आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज श्रीला रामानुजाचार्य का तिरोभाव है। रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए। ये जो आचार्य हैं ये इन्होंने सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए, मत मतांतर फैल जाते थे, खदेड़ निकालते थे, इतनी शक्ति इनमें थी। जैसे आदि शंकराचार्य ने बुद्ध मत को खत्म किया भारत से, छोटी अवस्था में ही। तो उनकी स्मृति में ये भजन गाएंगे। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो करुणा, हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा युगा, कहा कबीरा। एका काले को था गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटीवो माता अनिले पाशिवो, अनिले पाशिवो, गौरंगा गुणे रानी दी कोठा गेले पावो, সেই সবা संगीला संगे ये कोइलो बिला, সেই সবা संगी ये कोइलो भी, সেই संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, সেই संग ये अनिलो प्रेमादान करुणा प्रचुर, अनिलो प्रेम करुणा। हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे नो जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। रामानुज रामानुज ठाकुर जय, रामानुज ठाकुर जय, रामन। बोलो श्रीला रामानुज ठाकुर की जय। बोलो आचार्य श्री रामानुज ठाकुर जी महाराज की।
जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर कहाँ है? श्रील रघुनाथ, श्रील रूप गोस्वामी कहाँ है? श्रीला सनातन गोस्वामी कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले श्रील रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? और श्रीला कृष्णदास कबीरदास कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब का संगियों का साथ जिन्होंने गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। हरे कृष्णा हरे बोलो श्रील रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। हरि बोल। ये थोड़ी सी इधर होनी चाहिए क्योंकि सामने देखना मुश्किल होता है। ऐसे कर लो उसका, ऐसे चलेगा। श्रील रामानुजाचार्य सन 1017 में दक्षिण भारत में मद्रास के निकट एक क्षेत्रीय परिवार में उत्पन्न प्रकट हुए। श्री वैष्णवों के कथन अनुसार वे लक्ष्मण के अवतार थे। श्रील रामानुज शब्द का अभिप्राय है राम का अनुयायी, राम के छोटे अनुयायी। उन्हें यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मण सदैव अपने भ्राता भगवान रामचंद्र का अनुगमन एवं सेवा करते हैं। अद्भुत मेधावी बालक रामानुज ने अचिरेन संस्कृत, तर्कशास्त्र तथा वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। रामानुज ने एक मायावादी गुरु यादव प्रकाश से मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तथा उसने दक्ष होकर उसी दर्शन को पराजित कर दिया। खैर ये तो अवतारी पुरुष थे, तो जिन्होंने शिक्षा मायावाद की शिक्षा प्राप्त की उन्हीं को ही पराजित किया। मायावाद जो है ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। मायावाद का तो मैं आपको समझाऊं, पहले भी समझाया था, लोग नए पुराने आते जाते हैं। हमारे शरीर माया के बने हुए हैं, ये नश्वर है या नहीं है? सबके शरीर का नाश है, जो जन्म है उसकी मृत्यु है। लेकिन भगवान जब यहाँ आते हैं, देखने वो जन्म लें अपना कंस के कारागार में। अब जन्म लेने से पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया था। फिर देवकी माता ने कहा हम तो आपके बाल रूप को देखना था, फिर बाल रूप में बन गए। और ये भी कह दिया कि कंस के कारागार में जन्म हुआ भगवान का, जसोदा के यहाँ की बेटी का जन्म हुआ है, अब मुझे वहां छोड़ाओ, उस बेटी को यहाँ ले आओ। कैसे जाएंगे हम, कि हम कंस मारना चाहते ना कृष्ण को। जन्म लिया, भगवान ने प्रकट हुए, तो उन्होंने जो है वसुदेव, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। भगवान की शक्ति। वसुदेव जी ने सूप जो होता है ना, उसमें रखा कृष्ण भगवान को, सर पे उठा करके चले। वो जगह, वो घाट है, वहां पर वसुदेव जी की मूर्ति बनाई गई है। सर पे वसुदेव जी ने, जहां से वसुदेव जी नंदगांव गए थे। चले तो
यमुना यमुना में पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने लगा तो वसुदेव जी घबरा गए। उनको अपनी चिंता नहीं, कहते कोई बचाओ बचाओ बचाओ, कोई, उसका नाम है कोयला घाट, कोई बचाओ मेरे पुत्र को। तो भगवान ने चाहे अपना पाँव चरण निकाला, यमुना को स्पर्श किया, चल नीचे। तो वो भगवान की पटरानी है यमुना, अपने स्वामी का चरण छूने ऊपर आ रही थी, एकदम नीचे चली गई यमुना। गए, वहां पर सब सो रहे थे, भगवान ने सब पहले बताया था। तो अपना यशोदा मैया भी क्या है, क्या आ गया, अच्छा, यमुना मैया प्रसव की पीड़ा के कारण थकी हुई सो रही थी। तो कन्या उनके पास है, तो गे कन्या को उठाया और अपने लाला को वहां रख दिया। तो वापस आए तो सब पहरेदार उड़ गए, बच्चे का जन्म हो गया। कंस को मेरा काल ने जन्म ले लिया। तो देवकी माता कहती है, बेटा अब बेटा नहीं, मेरा भैया, दुष्ट भैया था, ये देखो कन्या है, तो इसको छोड़ दे, मैं तेरे पुत्र से इसका विवाह कर दूंगी, इसको मत मार। ये कैसे हो गया, आकाशवाणी झूठी हुई। मूर्ख लोग, वो कंस कहता है झूठी आकाशवाणी हुई, क्या कुछ भी उसको नहीं मैं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे पटकने लगा, हाथ से छूटी ऊपर चली गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया, अष्टभुजी माता बन गई। क्या दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। उसने फिर उस समय के राक्षस लगा दिए, ब्रजवासियों के कितने बच्चे मारे गए, बड़ा उपद्रव किया दुष्टों ने। पूतना को भेजा, पूतना कहती है, पूतना एक बार, पूतना बहुत बड़ी राक्षसी थी, बड़ी महान राक्षसी। पूतना कहती है, महाराज आप परेशान क्यों हैं? कहते मेरा काल जो है वो जन्म ले चुका है। अभी ये एक देवी ने कहा, गेहूं बच्चे, दुनिया भर के बच्चे मार दिए उसने। आखिर वो उधर भी पहुंच गई, गोकुल में पहुंच गई, भेष बना ली उसने बड़े सुंदर, जैसे कोई वैकुंठ, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं अपना, जैसे कोई वैकुंठ से आई हो लक्ष्मी माता। तो यशोदा मैया भक्त भोले वाले होते हैं। यशोदा जो कहती हैं, तेरे लाला को मैं खिलाऊं? हाँ खिलाओ। वो क्या समझे कौन है राक्षस? यशोदा मैया ने अपना लाला दे दिया, ले गई साइड पर, उस स्तन पर उसने जहर लगा कर रखा था, लाल लाल कूट। छोटा बच्चा स्तन पान करने लगता है, अपना स्तन जैसे आगे किया, भगवान ने पान किया, लगे कितने उसके प्राण। भगवान ने जहर भी पी लिया, पर अब उसके प्राण भी पीने लगे। जब पीने लगे, कहते छोड़ मुझे छोड़। भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं कहता हूँ उनकी कृपा से। भगवान कहते जिसको मैं एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। नहीं छोड़ा भगवान ने, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? प्राण निकले, इतना बड़ा रूप, कहते हैं माइलो लंबा उसका रूप बन गया था राक्षसी का। छोटे से कन्हैया उसकी छाती पर खेलने हैं। आज यशोदा मैया जब देखा तो उठा के मेरे बच्चे को, क्या हो गया था, पता नहीं, लीला सब भगवान की हो रही है। तो अच्छा देखो, भगवान ने पूतना का स्तनपान किया, माँ हुई नहीं, और देखो भगवान इतने दया में है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, कोशिश करो तो मेरी तर्ज में तेरी अपनी तर्ज लगती है तो मुझे मुश्किल हो जाता है, मेरी तर्ज, मेरी जैसी आवाज निकालने को। हमें तो बस तेरा सहारा है। तू भी मेरी तर्ज लगा भाई, तू नहीं मेरी तर्ज, तू अपनी तर्ज लगा रहा है।
और ना कोई हमारा है। हाँ, ये मेरी तर्ज है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो रामानुजाचार्य जी महाराज की, बोलो लक्ष्मण अवतार रामानुजाचार्य जी महाराज की। तो इन्होंने यादव प्रकाश एक बहुत बड़ा मायावादी था, बड़ा माया का प्रचार ये कि वो भगवान निराकार है, भगवान को निराकार मानना, ऐसा कहना बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है। भगवान देखो हमारे जैसे कितने बना दिए भगवान ने, बनाए नहीं बनाए, और हमारे बनाने वाले का आकार ही नहीं। हमारे बनाने वाले का आकार जो है वो सच्चित आनंद है। सत्य मतलब सत्य, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में। तो ये मायावाद प्रकाश को रामानुजाचार्य ने खदेड़ निकाला भारत से, बहुत ही इन्होंने कार्य किया अपने सनातन धर्म के लिए। जब पति भावन रामानुज यादव प्रकाश के मायावादी तर्कों का बारंबार खंडन करते रहे, तब उन्होंने रामानुज की हत्या करने का प्रयत्न किया। देखो कैसी होते हैं ये, कोई अगर धार्मिक हो, भक्त होगा, किसी की हत्या करेगा? कभी नहीं करेगा। केवल भक्तों का ही है। ये मायावादी हत्या करने के लिए तैयार हो गए, रामानुज की हत्या करने का प्रयत्न किया। असफल होने पर यादव प्रकाश ने रामानुज को आश्रम से निष्कासित कर दिया। पहले मारने का प्रयास किया, जब नहीं मार सके भगवान देव लक्ष्मण जी, आश्रम से निकाल दिया।
जाने के पूर्व रामानुज ने अपने गुरु के एकत्व तथा अभेद के सिद्धांत को पूर्णतः परास्त कर दिया कि हम भगवान जैसे ही हम भगवान जैसे नहीं है। एकत्व तथा अभेद सिद्धांत को पूर्ण परास्त हरा दिया। देखो हम भगवान नहीं है, भगवान केवल कृष्ण है। मायावादी कहते हैं हम भी वही हैं जो भगवान है, हम नहीं है। तो मायावाद तो 800 साल पहले शुरू हुआ था, आदि शंकराचार्य ने शुरू किया। उसका भी कारण था, जब कलयुग प्रारंभ हुआ, अभी कलयुग 5000 साल पहले शुरू हुआ। शुरू में ही लोग पशुओं को मार मार कर खाने लगे। कलयुग का प्रभाव। तो फिर अपना बुद्ध भगवान, बोलो गौतम बुद्ध भगवान की, वो प्रकट हुए। भगवान तो सभी के है ना। भगवान ने कहा ना, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारे योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। तो पशुओं पक्षियों के भी भगवान है, किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है। तो कलयुग में बलि देना भी मना है। बाकी युग में थी, जो बलि देता था वो उसके कान में कहता है मैं तुम्हें मार रहा हूं, फिर तुम मुझे मारना। जब बलि दी जाती थी उसको तुरंत मनुष्य शरीर मिलता था। कलयुग में किसी में ऐसी शक्ति है नहीं, मार कर मारेंगे खाएंगे उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, इसलिए मारने का अधिकार किसी को नहीं। तो क्या कह रहा था मैं इससे पहले, हैं? भक्त किसी को मारता नहीं है, जो भक्त मारने का प्रयास किया है। अब ये मार ये वो ठीक है माता ने, हाँ वो मारने का प्रयास कर रहा है। मारते थोड़े किसी को, जान जान से मारने का प्रयास किया यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य को। रामानुज ने व्याख्या दी, यद्यपि सब वस्तुओं के परस्पर संबंध में कुछ एकत्व देखा जा सकता है, तथापि ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशिष्ट वास्तविकता है। एक सूत्र में पिरोए हुए मोतियों में एकत्व होता है, वे सामूहिक रूप से एक संगठित संपूर्ण इकाई बनाते हैं। एक माला, तथापि प्रत्येक व्यक्तिगत मोती के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। जीव, प्रकृति एवं भगवान को एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इन सब के अपने विशिष्ट गुण भी हैं। अतएव शंकर के पूर्ण एकत्व का सिद्धांत नहीं टिक सकता। प्रत्युत विभिन्न गुणों से लक्षित एकत्व का सिद्धांत अंगीकार किया जा सकता है। कुछ समय पश्चात यादव प्रकाश की भेंट रामानुज के एक स्मृतिधर छात्र कुरैश से हुई। सर्वोत्तम वैदिक प्रमाण श्रुतियों से उदाहरण देते हुए कुरैश ने उन्हें प्रतीत कराई कि ब्रह्म का दिव्य रूप व गुण परम सत्य भगवान नारायण से प्राप्त है। रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। कोई जाति पाति में भेदभाव नहीं करते थे, होना भी नहीं चाहिए। महाप्रभु ने भी ऐसे किया। पंच संस्कार पवित्रकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणित कर दिया। और हमारी शिक्षा भी यही है। शूद्र अगर ब्राह्मण जैसे कार्य कर रहा है, शूद्र के कार्य उसने छोड़ दिए, तो वो ब्राह्मण बन सकता है।
ब्राह्मण अगर पतित है, ब्राह्मण के कार्य नहीं कर रहा, खाली नाम का ब्राह्मण है, तो उसको ब्राह्मण नहीं मान सकते, वो शूद्र के समान है। भगवान ने गीता में कहा जन्मना जायते शूद्र, एक शब्द दूसरे, करो शूद्रा संभवा। कलयुग में सभी शूद्र पैदा हो रहे हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, कुछ भी। शास्त्र कह रहा है, भगवान कहते हैं करो शूद्रा संभवा, जन्मना जायते शूद्र। अच्छा, जन्म से शूद्र कैसे? पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक एक गर्भदान संस्कार होता था। पति पत्नी मिलने से पहले एक यज्ञ करते थे, नाम जपते थे भगवान का, फिर वो जो संतान गर्भ में आती थी वो ब्राह्मण होती थी। कलयुग में वो संस्कार नहीं है, इसलिए कलयुग में जो संस्कार नहीं है तो सब जन्म से शूद्र पैदा हो रहे हैं। नाम के भाई पूर्वज ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण नहीं। इससे बड़ा लोगों में बड़ा दोष है, नाम के ब्राह्मण दुनिया भर के तमोगुण, दुनिया भर की बुराइयां उनमें है। ये ब्राह्मणों के लक्षण थोड़े हैं। ब्राह्मण तो समो दमो तपस्या शांति राज्यम एवं ज्ञानम विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण के जो कर्म है उनमें है नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो और भगवान ने गीता में भी कहा, क्या कहा? चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण बनाए हैं, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार। जन्म कर्म नहीं कहा भगवान ने, गीता भगवान ने कलयुग के लिए दी, कलयुग के लोगों के लिए दी। कलयुग के अंत में ही तो भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई थी। तो कलयुग में इसलिए हमारे समाज में बड़ी गड़बड़ हो गई, जो खाली नाम ब्राह्मण हैं, काम कर रहे हैं सब उल्टे सीधे, पाप कर्म कर रहे हैं। माँ बाप ब्राह्मण है तो जन्म से उनका एक तो गर्भदान संस्कार तो हुआ नहीं, वो ना वो ब्राह्मण है ना उन्होंने संस्कार किया, कोई ब्राह्मण नहीं है कलयुग में। गर्भदान संस्कार खत्म होने से इससे बड़ा ही दोष समाज में आ गया कि जो नामी ब्राह्मण आगे तो वही यहाँ बन आ रहा है। तो रामानुज जाति का भेदभाव किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। पंच संस्कार पवित्रकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणत कर दिया। उन्होंने स्थापित किया कि एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं एवं मान्यताओं के परे होता है। स्वयं को एक दास मानते हुए रामानुज ने वैष्णवों की उपासना दिखाई। जो वैष्णव जैसे प्रभुपाद जी परम वैष्णव हैं, जैसे एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं एवं मान्यताओं के परे होता है। वैष्णव पद जितना ऊंचा है, पर खाली दीक्षा लेने से वैष्णव नहीं बने हम। तिलक लगाया, धोती पहनी, कुर्ता नहीं, अपने हृदय को बदलना है। चाहे पहले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, कुछ भी थे, हृदय का परिवर्तन करना है। हृदय में गंदगी भरी है तो हम कैसे ब्राह्मण हुए? ब्राह्मण के हृदय में कोई गंदगी नहीं होती। ब्राह्मण का हृदय शुद्ध स्वच्छ हृदय है और मन निर्मल है। और गीता में भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मेरी प्राप्ति कर सकता है। जिसके मन में छल कपट छिद्र है वो मुझे नहीं पा सकता। तो जो जिसका मन शुद्ध है, जो सब ब्राह्मणों के नियमों का पालन कर रहा है, उसी का शुद्ध। आधे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो भी शुद्ध भी हो सकते हैं कलयुग में, पर शुरुआत की कलयुग में बड़ा बड़ा दोष आ गया। तो शंकराचार्य प्रकट हुए, उन्होंने वेदों की स्थापना की, वेद भी लुप्त हो गए। शंकराचार्य से पहले अपना
बुद्ध भगवान प्रकट हुए, बड़ी बुरी हालत होगी कलयुग की। 2500 साल पहले बुद्ध भगवान हुए, उस समय कलयुग को आए 5000 वर्ष हुए थे। पहले कलयुग के आते ही इतनी जीवों की हिंसा होने लगी कि घर घर में मांस, घर घर में मांस, बुरी हालत। तो बुद्ध भगवान ने कहा भाई जीवों को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है। अभी वो इतने पति लोगों को कैसे समझाते? बोला तो वेदों को मत मानो। वेदों को ना मानने से लोगों ने, भगवान थे उनका प्रभाव था, वेदों को मानना छोड़ दिया, लेकिन वेदों को नहीं मानने से नास्तिक हो गए। क्यों नास्तिकवाद का प्रचार किया, समझ में आया आपकी? बुद्ध भगवान को करना पड़ा जीवों को बचाने के लिए। तो फिर आदि शंकराचार्य प्रकट हुए, रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य मेरे ख्याल में उनसे आदि शंकराचार्य से पहले आए थे। हैं? हैं? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य माधवाचार्य से पहले। हाँ। क्या? तो इन्होंने बड़ा कार्य किया सनातन को बचाने के लिए। सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब कल्पनाएं हैं, मन मांतर हैं, लोग भटके हुए हैं। और सनातन के अनुरूप चलने से ही हमारा ये जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। शंकराचार्य ने मायावाद दर्शन दिया, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने मायावाद का दर्शन दिया, लेकिन उन्होंने सच्चाई भी कह दी चरपट पंजरिका में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के घर में जो ट्रागनी का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। ये कौन कह रहा है? शंकर भगवान। जब उन्होंने दर्शन दूसरा दिया, मायावाद का दर्शन। मायावाद का क्या मतलब? भगवान निराकार है, आकार है ही नहीं। उनको देना पड़ा, क्योंकि लोग मांसाहारी बन चुके थे, बिल्कुल नास्तिक बन चुके थे। तो भगवान बुद्ध ने उनको मांसाहार से छुड़ाने के लिए ये प्रचार किया। फिर शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना की, लेकिन वो लोगों को सकारवादी ने वेदों को मानना शुरू कर दिया शंकराचार्य के अनुयायियों ने, लेकिन भगवान निराकार है ये भी उनके दिमाग में रहा। फिर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सब स्थापित किया, वेदों की, पुराणों की। उन्होंने जो बताया कि सारे वेदों पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में क्या है? भगवान की दिव्य लीलाएं। और भागवत पुराण की रचना जैसे आपको बताया, फिर याद दिलाता हूँ, जब भगवान वेद व्यास ने सारे शास्त्र, उपनिषद, सारे पुराण लिख दिए, तो उनको नारद जी उनके गुरु मिलने के लिए आए। गुरु का सम्मान किया उन्होंने, कहा गुरुदेव मैंने सब ये कार्य किया, लेकिन मुझे मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा आपने कार्य तो बहुत बड़ा किया, लेकिन कहीं भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, क्योंकि कृष्ण के बिना जीव का मंगल नहीं है। फिर उन्होंने इस भागवत की रचना की भगवान वेद व्यास ने। इसलिए भागवत को कहा है निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मूर्हो रसिका भूवर भावेगा। ये वेद रूपी वृक्ष पका हुआ फल है। पके हुए फल को तोता चोंच लगाता है, शुक तोते को कहते हैं। जब सुखदेव जी ने इनका उच्चारण किया था तो ये बड़ा ही सुंदर हो गया। बड़ा उन्होंने भक्ति भाव था उनके अंदर, सुखदेव जी में बड़ा भक्ति भाव था। भगवान वेद व्यास जी अवतार हैं, उन्होंने ये फिर नारद जी के कहने पर इसकी रचना की थी भागवत महापुराण की। फिर जब सुखदेव जी ने इसका गान किया तो बहुत ही दिव्य हो गया। तो हमें अपने सनातन धर्म
पर चलने का प्रयास करना है। और देखो समय बड़ा कम है, सैकड़ों साल किसी की उम्र नहीं होती, होती है? थोड़े समय में ही धाम में जाना है। कैसे करना है? प्रयास करना है सभी ने, जो नहीं कर रहे हैं शुरू कर दो। इस संसार से मन को हटाना और कृष्ण के चरणों में लगाना। वो कैसे लगेगा? अभी तो मन में बहुत कुछ है। जप करने से, नाम जपने से, प्रभुपाद जी का नाम का ध्यान करके, ये प्रभुपाद भक्ति दाता है, दुनिया को भक्ति दी है आपने, मुझे ही भक्ति दो। प्रभुपाद जी का ध्यान करके आपने ये महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे राम प्रभुपाद जी आज भी कृपा करेंगे आप पर कि कथाएं आती हैं, फिर प्रसंग लमगाव हो जाता है। एक माता हैदराबाद में, उसको प्रभुपाद जी ने सपने में दर्शन दिए। एक माता पुणे में है, सिख परिवार से, पर बड़ी अच्छी आत्मा है वो, उसको भी प्रभुपाद जी ने सपने में दर्शन दिए। उनको कुछ आदेश दिए, कुछ बातें बताई। तो आज ही प्रभुपाद हमारी मदद करेंगे अगर हम बड़े शुद्ध हृदय बनने का प्रयास करेंगे। तो सपने में दर्शन दे सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कुंती माता भी इधर आई नहीं है, मैं आपको प्रभुपाद जी की साक्षात बात बता रहा हूँ। कुंती माता भी ये प्रभुपाद जी की देन है। ये बड़े घर में इसका जन्म हुआ, तो इसने कहाँ भक्त बनना था। खैर, इसके घर के साथ एक बनिया का घर था। बनिया भी बड़ा अफसर था, रिटायर हो गया था, वृद्ध था भी। वो घर उसके ऐसे ही था, बच्चे भी उसके आगे पीछे रहते थे। उसने अपने बेटी जो थी, उसके बेटे को ध्यान करने के लिए दिया। उसने उसमें मंदिर बना दिया। कुंती माता के घर के साथ आए, उन्हें देखा शोर होता है, क्या करते हैं गंजे लोग, क्या करते हैं, ये आना शुरू किया। तो उसका भी जीवन बदल गया। इतनी कृपा हो गई, फिर छोड़ करके, घर बार छोड़ करके वो उधमपुर आ गई। और क्या, अच्छा, और उसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद जी, और बड़े चमत्कार के, उसने मंदिर का निर्माण चल रहा था, चेक साइन नहीं थे, मैं भिक्षा में था। तो परेशानी, लेबर परेशान कर रही है। हमारी भारतीय लेबर कैसी है आप जानते हैं, काम हो ना हो पर पैसे पहले चाहिए उनको। ठीक कह रहा हूँ या गलत? बड़ा तो बेचारी परेशान, क्या करे। तो एक बैंक मैनेजर, लंबी बात, मंदिर में प्रसाद लेता था, वही भगवान ने अरेंज किया उसको, क्या उधमपुर आया वो प्रसाद लेता था। तो वो एक दिन आया माता के पास, तो माता परेशान है कि माता जी आप परेशान क्या हो? कहती मैं मतलब चेक साइन है नहीं, लेबर को पेमेंट करनी है, लेबर बड़ा तंग कर रही है, महाराज तो भी टूर पर है। कहते मैं मदद करता हूँ आपकी। आप तो इंटरेस्ट लेंगे? कहते नहीं इंटरेस्ट लूंगा। तो आपको कितना चाहिए? 1.5-2 लाख। उसके पास किसी ने रखा था 1.5 लाख रुपया, एफडी बना देना। उसको प्रेरणा हो गई अंदर से, कहते ये लो, जब महाराज आएंगे तो मुझे दे देना। तो उसके पहले कुंती माता को स्वप्न दिया था भगवान ने, प्रभुपाद जी का स्वप्न दिया था। प्रभुपाद के दर्शन हुए, इसको कहा तू मेरी सेक्रेटरी है, क्योंकि प्रभुपाद का कार्य कर रही है ये। हृदय से कार्य करने से प्रभुपाद आपको आज भी मदद करेंगे। लेकिन होता ये है, हमारा कार्य हृदय से नहीं होता, दुनिया में खोए हैं। लेकिन खोए हुओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कोई भी है आप में से, अगर मैं भी खोया हुआ हूँ, तो मैं अपने आप को भी ये बार बार समझाता हूँ कि ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। अभी आप भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। मैंने पहले मेरी कथा के बाद ये कहना था, अभी कह रहा हूँ,
हमें इस संसार में कुछ नहीं करना। याद रखो, कुछ क्यों नहीं करना? हम यहाँ के नहीं हैं और हम ये शरीर भी नहीं है, पर कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते। पर क्या करना? जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना है। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। अगर अपने लिए करते रहे, मोह माया खत्म हुई नहीं आपकी, भगवान के लिए तो किया नहीं, आखिर में चिंतन उन चीजों का होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप कृष्ण के लिए करोगे फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा आपको। अंते नारायण स्मृति, अंत में कृष्ण का सिमरन हो जाएगा और आप वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। तो एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं एवं मान्यताओं के परे होता है। स्वयं को एक दास मानते हुए रामानुज ने वैष्णवों की उपासना सिखाई कि वैष्णवों को पूजना चाहिए। अनेक अवसरों पर ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने रामानुज को विष देने का प्रयास किया। देखो, सही बात करने वाले को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रयास किया। एक शिष्य को वैराग्य का पाठ पढ़ाने के लिए रामानुज ने निम्नलिखित निर्देशन का आयोजन किया। क्या आयोजन था? उन्होंने उस शिष्य से कहा कि वह स्नान घाट पर सन्यासियों के वस्त्रों का परस्पर परिवर्तन कर अस्वस्थता उत्पन्न करे। स्नान घाट में नया रहे थे, उसके वस्त्र उधर रख दिए, उसके उधर रख दिए। जब उन महान विद्वानों व वैरागी सन्यासियों ने एक दूसरे के वस्त्र पहनने प्रारंभ किए, तब वहां विवाद छिड़ गया। उस शिष्य ने स्पष्टता देख लिया कि वे वैरागी मात्र कुछ वस्त्रों के प्रति कितने आसक्त थे। किसी चीज से आसक्ति होनी नहीं चाहिए। ऐसी अगर वस्त्रों से आसक्त थे तो कैसे वैरागी थे वो? तदंतर रामानुज ने उस शिष्य को धनुर्दास के घर भेजा। उस शिष्य को धनुर्दास के घर भेजा। रामानुज ने धनुर्दास को मंदिर के कार्य में व्यस्त कर दिया, जिससे वह हरे कृष्णा। धनुर्दास के घर भेजा। रामानुज ने धनुर्दास को मंदिर के कार्य में व्यस्त कर दिया, कुछ काम दे दिया, उनके घर भेजा, जिससे वह घर पर ना हो। रामानुज के आदेशानुसार वह शिष्य धनुर्दास की निद्रा मगन सती पत्नी के आभूषण चुराने लगा। जब उस शिष्य ने उसके देह की एक और से आभूषण चुरा लिया तो अचानक वे दूसरी ओर पलट गई और कर चौंक कर वह शिष्य खिड़की से भाग गया, किंतु वह धनुर्दास की प्रतिक्रिया देखने के लिए वहीं प्रतीक्षा करता रहा। घर लौटने पर धनुर्दास ने
अपनी पत्नी के संग वार्तालाप किया। मुझे यह सोचकर चिंता हो रही है कि मंदिर में धन की आवश्यकता है। उनकी पत्नी बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? धनुदास ने पूछा, क्योंकि जब मैं सो रही थी, मंदिर का एक भक्त खिड़की से आया और मेरी देह से आभूषण चुराने लगा। यदि बात यहाँ तक पहुंच गई तो मेरे विचार में उन बेचारे संतों को धन की आवश्यकता लगी, धन की आवश्यकता होगी। जब मैं तुम्हारे आभूषण चुरा रहा था तब तुमने क्या किया? मैं पलट गई, किंतु वह खिड़की से भाग गया। तुमने ऐसा क्यों किया? धर्मदास ने प्रश्न किया। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल इस कारण पलट गई थी कि वह मेरी देह की दूसरी ओर के आभूषण भी ले सके। धर्मदास ने अपनी पत्नी को डांट लगाई। यदि तुम मिथ्या अहंकार से इतनी प्रभावित ना होती तो तुमने उसे अपने समस्त आभूषण दे दिए होते। अब हम क्या करें? हम नितांत असफल हो गए हैं। उनकी पत्नी शोक करती हुई बोली, आप ठीक कहते हैं। अपने दर्श के कारण, अपने दर्भ के कारण ही मैं सब कुछ समर्पित नहीं कर पाई। हम प्रगति किस प्रकार कर पाएंगे? यह सब अवलोकन कर रामानुज का शिष्य उन ग्रस्त भक्तगण की विनयशीलता एवं समर्पण भाव से आश्चर्यचकित रह गए। रामानुज ने इन दो घटनाओं, सन्यासी के वस्त्र तथा गृहस्थ पत्नी के आभूषण का अर्थ स्पष्ट किया। वे सन्यासी कुछ चित्रों के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके लिए झगड़ पड़े, किंतु वह गृहस्थ मूल्यवान आभूषणों के प्रति भी पूर्णता विरक्त थे। यदि उनकी आवश्यकता भगवत सेवा हेतु हो तो रामानुजाचार्य ने 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय तथा ब्रह्म, श्री, कुमार तथा रुद्र में से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की। देखो 4 संप्रदाय हैं और ऐसा वर्णन आता है, संप्रदाय बहीना ये मंत्र है निष्फला। जो मंत्र संप्रदाय में नहीं लिया जाता, दूसरे से उसका कोई फल नहीं होता। तो 4 संप्रदाय। पहली संप्रदाय हमारी ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, जिसमें हम हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने शुरू की थी। दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमारों ने शुरू की थी। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय, वो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी। और चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जो शंकर भगवान ने शुरू की थी। इन चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान कृष्ण विष्णु की भक्ति बताई है और यही प्रमाणिक संप्रदाय है। तो वैष्णव संप्रदायों का क्या? ब्रह्म, श्री, कुमार संप्रदाय, रुद्र में से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की। तो इस संप्रदाय लुप्त हो रही थी, तो श्री संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की, जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी, रामानुजाचार्य ने। यह संप्रदाय वेदांत के विशिष्ट
अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करता है। गौड़िया एवं श्री वैष्णवों की शिक्षाओं व साधनाओं में अनेक समस्याएं, अनेक समानताएं हैं, समस्याएं नहीं। गौड़िया वैष्णव ने भगवान एवं जीव के विषय में रामानुज द्वारा दी गई व्याख्या को आदर्श ग्रहण किया, अक्षराक्षर ग्रहण किया, अक्षराक्षर अगर दर्श नहीं, अक्षराक्षर ग्रहण किया। यह सिद्धांत है कि भगवान धधकती अग्नि के समान है, जबकि जीवात्मा एक चिंगारी के सदृश है, अर्थात वह भगवान का एक क्षुद्र अंश है। देखो यहां थोड़ी समझने की बात, भगवान एक धधकती अग्नि के समान है और हम सब भगवान के अंश की चिंगारी की तरह है। दोनों ही जीवों की तीन श्रेणियां मानते हैं, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध तथा भक्ति एवं साधन द्वारा मुक्त। रामानुज ने दास्य रस में संभ्रम व आदर सहित वैकुंठ में भगवान की सेवा करना सिखाया। श्री गौड़िया वैष्णव वृंदावन के कुंजों में माधुर्य रस में राधा माधव की अंतरंग सेवा करना सिखाते हैं। गौड़िया वैष्णव जो है कुंजों में भगवान जैसे राधा माधुर्य रस जो भगवान राधा रानी का और गोपियों का कृष्ण भगवान से जो संबंध था वो सिखाते हैं, अंतरंग सेवा करना सिखाते हैं। रामानुजाचार्य ने उपनिषदों, पुराणों, भगवद गीता इत्यादि पर अनेक प्रसिद्ध टीकाएं लिखी। वेदांत पर उनकी टीका श्री भाष्य शंकराचार्य के मायावाद भाष्य के लिए एक दुर्जय चुनौती प्रस्तुत करती है। आज तक रामानुज से चली आ रही श्री वैष्णव परंपरा उनके संस्थापक द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा तथा दर्शन को बनाए हुए है। उनकी समाधि श्री रंगम में है। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की। तो समय समय पर आचार्य आते हैं हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, भटके हुए जीवों को रास्ते में लाने के लिए। तो रामानुजाचार्य का बड़ा कार्य रहा ये मायावाद दर्शन को भारत से दूर करने के लिए। आज 28 जनवरी है। एक भक्ति का नाम हदीनी, भक्तिनी माता हदीनी को लिखा पत्र 28 जनवरी 1973 को प्रभुपाद जी ने लिखा है। हदीनी कोई विदेशी होगी ये। जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति परिपक्व होगी तुम श्री कृष्ण को अधिकाधिक देख पाओगे और ब्रिज की पवित्र भूमि के गुणों का अधिकाधिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगे। भक्ति बढ़ेगी, परिपक्व होगी तो श्री कृष्ण को अधिक से अधिक देख पाएंगे और ब्रज की पवित्र भूमि के गुणों का अधिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। शचि किशोर प्रभु हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी और प्रभुपाद जी से
प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। गुरु महाराज जी, आपको और आपकी टीम को हैदराबाद के लिए हृदय से आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य जी की 120 फीट की प्रतिमा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, और 120 किलो के सोने के विग्रह भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। 108 दिव्य देशम भी यहाँ बनाए गए हैं। महाराज, यहाँ पर नरसिंह भगवान का भी बहुत शक्तिशाली मंदिर है, यादगिरी गट्टा। तो महाराज जी, आप 7 दिवसीय हैदराबाद यात्रा का प्लान कीजिए, जिससे बहुत सारे यहाँ के हजारों भक्तों को लाभ मिलेगा और आपकी कृपा मिलेगी, आपका संग मिलेगा। महाराज जी, हम आपकी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका सेवक शचि किशोर दास। सची किशोर दास जी, आपने जो हमको आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवादी हैं। और हमारी यात्रा दक्षिण की, और जो दिव्य स्थान आप बताए आपने, इनके दर्शन, दिव्य स्थानों के दर्शन, ये सब हरी इच्छा पर बलवान है, हरी इच्छा पर है। हरी इच्छा बलवान है। अगर हरी चाहेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। अगर हरी की इच्छा नहीं हुई तो हमारा आना संभव नहीं होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बस।